आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ बदल गए हैं। पिछले आर्मी चीफ को जिस तरह से उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और अब उन्होंने कहा है कि जी हमारा पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं होगा। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा क्या? 75 साल जो हम देखते रहे अपनी आर्मी का हाल, क्या आगे कुछ बदलने वाला है या यही कुछ चलेगा? आरज़ू, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मुझे एक वो लतीफा याद आ गया कि एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि फर्ज करें कि अगर मैं आपसे प्यार से बात करूं और आपसे 1 साल तक लड़ाई ना करूं, तो इसके ऊपर ना शौहर ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो बीवी ने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। तो ये जो बात है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब जनरल अशफाक परवेज कियानी का दौर आया था तो बाकायदा अखबारों में हेडलाइंस लगी थी कि जनाब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग खत्म कर दिया गया है, आइंदा से किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, कोई किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद बाजवा साहब ने इस बात का एतराफ किया कि वो फरवरी 2021 तक एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर ये एतराफ किसी दूसरे मुल्क में किया जाता तो शायद उनका कोर्ट मार्शल होता, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक रिवायात के कोई वो है। और दूसरा, बाजवा साहब ने एक और बात की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हमने इंस्टीट्यूशनली फैसला कर लिया है कि अब हम सियासत से दूर रहेंगे, और साथ उसी तकरीर में कह रहे हैं कि हमने अस्करी सिफारतकारी की। यानी वो अस्करी सिफारतकारी से मुराद ये है कि कभी मैंने शाह सलमान से मुलाकात की, उनसे जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, कभी मैंने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, उनसे जाकर पैसे के लिए मांगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अस्करी सिफारतकारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, और जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं तो आप पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे नहीं होंगे? जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपसे वादा लेती है कि आपने नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है। अगर तो मैं मान लूंगा जनरल आसिम मुनीर से कोई जापान का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, यूरोपियन यूनियन का सफीर मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन आज आप देखें कि उनकी जो आज स्टिक की पकड़ाने की तकरीब हुई है ग्राउंड में, उसमें गैर मुल्की सफीर भी खड़े हुए थे, उसमें मिलिट्री अताशीज भी थे। आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को ओहदा बदलते हुए देखा? मुझे जनरल बिपिन रावत ने जब जनरल नए आर्मी चीफ को दिया था तो एक ऑफिस में खड़े होकर स्टिक उन्होंने पकड़ाई थी, तस्वीर खींची, दैट्स इट। और जो पॉम्प एंड शो हमने आज देखा है, वो एक सरकारी अफसर की तब्दीली है, और उसको पूरे पाकिस्तान में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। मुझे नहीं लगता कि फौज जो है उसने माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा, जिसका मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल आजम सवाती का दोबारा से उठाया जाना है। आरजू, बिल्कुल, लेकिन अब आगे होगा क्या? आजम स्वाति साहब को मतलब छोड़ देंगे या वही सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया जाता है वो होगा? साथ साथ कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एसेट्स की भी बात हो रही है, और अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर क्या कहेंगे? और इससे पहले हम आसिम सलीम बाजवा की रिपोर्ट भी देख चुके हैं जो उन्हीं जर्नलिस्ट की बनाई हुई है। बात है कि बार बार रियासत मदीना की बात की जाती है, बार बार इमरान खान का तो ये एक टैग लाइन है, बार बार इस्लामी रिवायात की बात की जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस्लामी रिवायात में आप खलीफा से चादर का हिसाब तो ले सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को असर्टेन किया है कि आप सिपा सालार से और काजी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता इस बात में कि अहमद नूरानी साहब की रिपोर्ट में किस हद तक सदाकत है। वैसे तो वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए कि अहमद नूरानी साहब गलत कह रहे हैं, लेकिन बारे सबूत उसके ऊपर है जो इस बात का दावा करे। तो अहमद नूरानी साहब ही अपनी बात का सबूत दे सकते हैं, लेकिन जो अभी जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो इनकी जिंदगी का सारा वो इंतजाज है, क्या वो एक 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह से पॉसिबल है? अगर आप प्लॉट भी दे रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान के पास प्लॉट खत्म हो जाएंगे तो क्या ये लोगों के नौकरियों के प्लॉट पर भी कब्जा कर लेंगे? पाकिस्तान सबका है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मुझे लगता है कि हाँ, ये हमें अगर आगे जाना है तो हमें फौज को बैरक में और मौलवी को मस्जिद में वापस भेजना होगा। आरजू,
मगर भेजेगा कौन? इसलिए कि अगर कोई भेजने की कोशिश करता है, बात करता है, तो किस तरह से उठा के ले जाते हैं, मारा पीटा जाता है। हमारी एजेंसीज जो कुछ करती हैं वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही वो खौफ है जिसकी वजह से कोई बंदा भी जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है। मुझे नहीं समझ आती है कि क्या कहते हैं जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर यूरोपियन एम्बेसीज हैं या जो दीगर सफारत खाने हैं, उन्हें पाकिस्तान में ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नजर आती है या नहीं। लेकिन मैं जाती सतह पर समझता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा दिए पहना दिया ने, तो जो एक रियासत होती है ना, वो एट लार्ज रियासत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ठीक है। वो उसको अवाम के हकूक, ये इंसानी हकूक, ये सब कुछ ना एक फसाड होता है। एक्चुअली एक रियासत दूसरी रियासत को प्रोटेक्ट करती है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की जो यानी आप अंदाजा करें कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ को फोन किया और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आपको पता है कि आर्मी चीफ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस होता है सेक्रेटरी डिफेंस, यानी हमारे मौजूदा आर्मी चीफ को शायद ये भी ना पता हो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉस का क्या नाम है। क्या आपको आर्मी चीफ सेक्रेटरी डिफेंस को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ को सल्यूट करते हुए नजर आए? क्या आपने कभी ख्वाजा आसिफ को सर्विस चीफ की मीटिंग चेयर करते देखा? कभी नहीं देखा। लेकिन आप राजनाथ साहब को दिल्ली के अंदर तीनों सर्विसेज चीफ की जो मीटिंग है वो चेयर करता देखेंगे। ये होती है सियासत में अदम मुदाखलत, और ये होती है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। आरजू